हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 25। ये क्लास 8 साइंस की वर्कशीट होगी और इसमें हम लोग प्रकाश टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश टॉपिक को हम लोग पिछले 2-3 वर्कशीट से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी करेंगे। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर या स्पर्श कर महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से, उसको हम नेत्रहीन कहें या अंधा कहें, या जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ तो जन्म से होते हैं और कुछ वैसे होते हैं कि दुर्घटनावश उनके आंखों की रोशनी चली जाती है और वो देख नहीं पाते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों को, जैसे सुनने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बहुत छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुन लेते हैं, छूकर स्पर्श करने की क्षमता को आगे बढ़ा लेते हैं। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से छूकर उसकी खूबियों को जान लेते हैं, तो इनको अधिक से विकसित कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है जो कि नेत्रहीनों के पढ़ने की क्षमता को बढ़ाती है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, मतलब कि वस्तुओं को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करते हैं ब्रेल लिपि से। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। मतलब लुई ब्रेल एक नेत्रहीन व्यक्ति थे और उन्होंने ही ब्रेल लिपि बनाया जो कि नेत्रहीनों के पढ़ने में सहायक होता है। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड हैं। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। मतलब कि भारत की बहुत सारी भाषाएं, यहाँ जो आप देख रहे हैं जिसमें कि भाषाएं उभरी हुई हैं, ऐसे निकली हुई हैं, तो ये ब्रेल लिपि है। और भारत के बहुत सारी भाषाओं में ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। मतलब कि ब्रेल लिपि में अगर पूछा जाए कितने वर्ण हैं तो 63 वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने हाथों को रख के छू कर जो अनुभव कर रहे हैं, तो इसको बनाने का तरीका या तो मशीन हो सकता है या फिर हाथों से भी ऐसा किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित कर ली गई हैं जो कि ब्रेल के पेपर को बनाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ खास तरह के चिन्ह होते हैं ब्रेल लिपि में जो कि छूकर अनुभव किया जाता है और इसी से वो पढ़ना सीखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है नेत्र के बारे में। क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया या अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, इस चीज़ को हम जान लेते हैं। किसी भी लिंग, महिला या पुरुष का हो सकता है नेत्रदान करने वाला। ऐसा नहीं है कि महिला ही दान करेगी या पुरुष ही दान करेगा, इस तरह की बात नहीं है। दूसरा, किसी भी आयु का हो सकता है, मतलब कि वो बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई भी व्यक्ति अपने नेत्र को दान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा,
मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी आंखों को दान करना चाहता है, उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। मतलब नेत्र बैंक में, रजिस्टर्ड नेत्र बैंक में, पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होता है, जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, जो गलत काम नहीं कर सके, तो उस नेत्र बैंक में एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक प्रॉमिस करना होगा और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत रूप में रखना होगा। जब वे जीवित होंगे तभी वे अपनी आंखों को उस नेत्र शिविर में रख देंगे कि वो अपनी आंखों का दान करना चाहते हैं, और उनकी बातें उसमें रिकॉर्ड करके रख ली जाएंगी। फिर जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 से 6 घंटे के अंदर उनकी आंखों को निकाल कर ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाता है। जिनको आंखों की आवश्यकता होती है उनकी आंखों में लगा दी जाती है। तो यह है नेत्रदान की प्रक्रिया। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। दूसरा प्रश्न है, सही या गलत को चिन्हित करें। तो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और फिर तीसरा प्रश्न है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले इस सही या गलत को हम चिन्हित कर लेते हैं। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, यह असत्य है, गलत है यह, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आंखों का दान कर सकता है। उसके बाद है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, यह सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, यह भी सही है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। चौथा है, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, यह गलत है। समझ गए। अब हमको जवाब लिखने हैं प्रश्न 1 और प्रश्न 3 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो इसका उत्तर है, ब्रेल प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों को स्पर्श करके पढ़ पाता है। और फिर प्रश्न 3 है, दूसरे प्रश्न में सही और गलत तो हम लोगों ने वर्कशीट में ही कर लिया है। इसके बाद सीधे प्रश्न 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, हमें अपनी आंखें जीवन काल में ही नेत्र बैंक में दान कर देनी चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के 4 से 6 घंटे में नेत्र बैंक हमारी आंखों को निकालकर दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सके। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।